नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि एकादशी क्या है, क्यों रखा जाता है एकादशी का व्रत, और एकादशी का अर्थ और उत्पत्ति क्या है, और एकादशी कब उत्पन्न हुई, कैसे हुई और इसका क्या महत्व है। एकादशी है जो हिंदू संस्कृति में एक शुभ दिन होता है। इस दिन सभी भक्त जो एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत का पालन करते हैं। तो जो 2 चंद्र चरणों में से प्रत्येक का 11वां चंद्र दिवस तिथि है। चमकते चंद्रमा की अवधि है शुक्ल पक्ष और लुप्त होते चंद्रमा की अवधि है कृष्ण पक्ष। तो एकादशी का अर्थ और उत्पत्ति क्या है। एकादशी का अर्थ है 10 इंद्रियों और मन की क्रियाओं को सांसारिक इच्छाओं से ईश्वर में परिवर्तित करना और केवल अनुमत खाद्य पदार्थों का सेवन करना, यानी अनाज नहीं खाना। तो पद्म पुराण की एक कथा में एकादशी व्रत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि मूरा नाम का एक क्रूर राक्षस था। वह देवताओं के साथ साथ पृथ्वी पर अच्छे लोगों और भक्तों अर्थात भिक्षुओं और ऋषियों के लिए भी आतंक था, उनको मारता था। देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया और सर्वज्ञ भगवान विष्णु के समक्ष अपनी चिंता लेकर गए। सभी देवता है जिन्होंने यज्ञ छोड़ दिया और भगवान विष्णु के पास गए। अपने भक्तों के प्रति अपनी असीम दया के कारण भगवान विष्णु तुरंत युद्ध के लिए मूरा के पास पहुँचे, जो 1000 वर्षों तक चला। लेकिन क्रूर राक्षस की अविश्वसनीय ताकत को देखते हुए, इतनी ताकत थी उस राक्षस में कि वो 1000 वर्षों तक युद्ध करता रहा, लड़ता रहा, लेकिन मरा नहीं। तो भगवान विष्णु ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया और हिमालय के पास एक गुफा में जाकर छिप गए। जब मूरा ने देखा कि भगवान गुफा के अंदर सो रहे हैं, तो वह उन्हें मारना चाहता था। जैसे ही उसने भगवान को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, तो अचानक भगवान के भीतर से एक भव्य और चमकदार युवा लड़की प्रकट हुई और उसने दहाड़ते हुए मूरा को मार डाला। यह भयानक आवाज़ सुनकर भगवान जाग गए और उन्होंने उस अत्यंत सुंदर कन्या को देखा और पूछा कि वह कौन है और मूरा को किसने मारा। युवा लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वह महाशक्ति एकादशी थी जो भगवान की शक्ति से प्रकट हुई। उसने घोषणा की कि वह भगवान विष्णु की 11 इंद्रियों में पैदा हुई थी और उसने प्रतिपक्षी मूरा को मार डाला। यह जानकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी पसंद का वरदान बोला कि तुम्हें कौन सा वरदान है जो तुम बोलो। उसे एकादशी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वह भगवान विष्णु की 11 इंद्रियों से पैदा हुई थी। तो भक्तों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और चंद्र चक्र के इस 11वें दिन अपनी 11 इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। बिना किसी संदेह के एकादशी का व्रत सभी पापों को खत्म करने वाला होता है और सभी लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देता है। ऐसी आत्मा के लिए उनके दिव्य निवास के दरवाजे खुले रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है या चावल, गेहूँ, सेम आदि जैसे अनाज खाने के बिना इस व्रत को मानता है, क्योंकि एकादशी का व्रत में ना चावल खाते हैं, गेहूँ, अनाज कोई सा भी नहीं खाया जाता है। तो उस व्रत का अगर वो पालन करता है तो उसके जो है दिव्य निवास के दरवाजे खुले रहते हैं। एकादशी भगवान विष्णु से प्रकट हुई है, वह भगवान का अवतार है।
भगवान विष्णु पर अपनी असीम आस्था के कारण एक वर्ष में सभी 24 एकादशियाँ प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है। तो एकादशी का महत्व, एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में महत्वपूर्ण है। इस उपवास में एक है जो उन्हें अपने अस्तर मन को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि ये खुशी की मृग तृष्णा के लिए भौतिकवादी दुनिया के पीछे भागने की बजाय शांतिपूर्ण, आनंदमय और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाता है। एकादशी का व्रत, जो चंद्र चक्र का 11वां दिन शुक्ल एकादशी उपवास करने और सर्वोच्च भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ दिन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एकादशी भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। एकादशी व्रत तपस्या और वैराग्य का अभ्यास करने और सर्वव्यापी भगवान के बारे में सोचने के लिए मन की सही शांति प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। विज्ञान वर्णन करता है, चंद्र चक्र के 11वें दिन ग्रह स्वयं एक निश्चित तिथि में होता है। इस दिन उपवास करने से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल होता है। तो भगवान जो विष्णु भगवान है उनके लिए ये व्रत करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। हमारा मन, शरीर और आत्मा सभी स्वस्थ रहते हैं। इस व्रत को निर्जल भी आप कर सकते हैं। तो 24 एकादशियों के नाम और महत्व, साल में 24 एकादशी आती है और हर महीने में 2, तो इन सब का अलग अलग महत्व होता है। तो उनके नाम और महत्व के बारे में भी हम आपको बताते हैं। चैत्र मास है जो मार्च अप्रैल होता है, उसमें रमा पापमिचनी एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और कामदा एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। तो इस दिन दूध, फल और जूस ले सकते हैं, लेकिन कच्ची या पक्की हुई किसी भी प्रकार की सब्जी नहीं खानी चाहिए। दूसरे आता है वैशाख का महीना जो अप्रैल मई में आता है, उसमें वरुथिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी आती है। तो दोपहर में कोई भी व्यक्ति प्याज या लहसुन जैसी तामसिक सामग्री के बिना एक बार भोजन कर सकता है। व्रत को अगली सुबह फल या दूध खाकर तोड़े। और तीसरा है ज्येष्ठ जो मई जून में आती है, वो है अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी। इन शुभ दिन के लिए निर्जला व्रत सर्वोपरि होता है, यानी निर्जल व्रत रखना चाहिए और सूर्यास्त से पहले पानी की कुछ बूंदें पीने चाहिए। चौथा है आषाढ़ का महीना जो जून और जुलाई में आता है, तो उसमें आती है योगिनी एकादशी और शयनी एकादशी। इस दिन नमक रहित सात्विक भोजन कर सकते हैं। पांचवा आता है श्रावण मास जो जुलाई अगस्त होती है, उसमें कामिका एकादशी और श्रावण पुत्रदा एकादशी आती है, जो दोपहर में चावल, अनाज, फलियों के बिना एक समय का भोजन कर सकते हैं, लेकिन चावल और अनाज नहीं खाना चाहिए। और छठी है भाद्रपद जो अगस्त सितंबर का महीना है, उसमें अन्नदा एकादशी और पाशर्व एकादशी आती है। तो शाम की प्रार्थना के बाद फल और सूखे मेवे आप ले सकते हैं। सातवां है आश्विन महीना जो सितंबर अक्टूबर में आता है, तो उसमें आती है इंदिरा एकादशी और पाशुकुंसा एकादशी। तो इस शुभ दिन पर पानी पी सकते हैं। और आठवां है कार्तिक महीना जो अक्टूबर नवंबर है, तो उसमें आती है रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी। तो इस दिन फल और दूध जो आप ले सकते हो। नौवां है माघ शीष महीना जो नवंबर दिसंबर में है, तो उसमें आती है उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी। बैंकुट एकादशी भी कहते हैं मोक्षदा एकादशी को। इसमें साबूदाना, दूध, पानी, फल और मिठाई ले सकते हैं। और 10वां है पौष महीना जो विष्णु सपला एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी बैंकुट एकादशी है, जो इस दिन दूध और फल खाने चाहिए। 11वां है माघ महीना और जो जनवरी फरवरी में आता है, उसमें सततिला एकादशी आती है और जया एकादशी। इस प्रकार इस दिन सभी विभिन्न प्रकार के आप फल खा सकते हैं। और 12वां महीना होता है फागुन महीना जो फरवरी मार्च में आता है, उसमें आती है विजया एकादशी और आमलकी एकादशी।
इसमें आप आलू, मेवे, दूध, फल, काली मिर्च, सेंधा नमक खा सकते हैं। 13वां अधिक मास होता है कभी कभी, तो वो होता है तो 3 वर्ष में एक बार होता है अधिक मास, तभी 24 की जगह 26 एकादशी होती है। तो वो अधिक मास की एकादशी वो है पद्मिनी विशुद्ध एकादशी और परम शुदा एकादशी। इस दिन फल और डेयरी की आप चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध है, मेवे है वो। तो एकादशी का व्रत करना भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास का सर्वोच्च रूप है। किसी के जीवन में शांति और शांति लाना है तो एकादशी का व्रत करे, कथा सुने। तो इस दिन को पवित्र नदी गंगा में 1000 बार स्नान करने और इस जीवन काल को पिछले जीवन के दौरान जमा हुए सभी पापों से छुटकारा पाने के बराबर होता है। तो इस दिन केवल फल, मिठाई और दूध की चीज़ें लें और सात्विक भोजन खाने चाहिए। और एक भक्त जो कुछ स्वास्थ्य है तो वह फल फ्रूट खाकर ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन इस दिन ना तो अनाज खाना चाहिए, ना लहसुन प्याज खाना चाहिए। इस दिन शुभ नहीं होता है और खाना भी नहीं चाहिए, वरना भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि एकादशी का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और एक वर्ष में कितनी एकादशी आती है, उनका सबका अलग अलग महत्व होता है। और 3 वर्ष में एक बार जो अधिक मास होता है तो 2 एकादशी और होती है, तो उस वर्ष 26 एकादशी आती है। तो एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से हमें पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।